हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद शिल्पी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट जीएस का 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन। ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर से हैं लिए गए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। केरल के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो जो कास्ट सेक्स रेशियो है उसको हमें बताना है कि किस राज्य में ज़्यादा है, तो वो है पुडुचेरी। पुडुचेरी का जो कास्ट सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात, ठीक है, सबसे अधिक है पुडुचेरी में। लिंगानुपात का अर्थ होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसी को हम लिंगानुपात कहते हैं। इंग्लिश में हम कास्ट सेक्स रेशियो बोलते हैं। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। केरल जो है सबसे प्रथम स्थान पर है और पुडुचेरी दूसरे स्थान पर है लिंगानुपात की श्रेणी में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए हैं? ऑप्शंस हैं न्यूटन, रदरफोर्ड, केपलर, फैराडे। हमारा आंसर सही कौन सा होगा? केपलर। जो केपलर में है वो ग्रहों की गति के बारे में 3 नियम दिए हैं और न्यूटन जो है वो गति के 3 नियम दिए हैं। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि जो केपलर है वो ग्रहों की कक्षाओं के बारे में, क्षेत्रफल का नियम और आवर्त का नियम, ये इनके 3 नियम हैं। न्यूटन के जो गति के नियम हैं वो अलग हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस रोग में मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं में परजीवी विकसित हो जाता है? तो मलेरिया में। हमें पता है मलेरिया एक मच्छर जनित रोग है। मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ठीक है। और ये किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र की अजंता गुफाओं निम्नलिखित में से किस धर्म से जुड़ी गुफा स्मारक है? तो किस धर्म से जुड़ी हुई गुफा स्मारक है उसमें बताना है। तो ये है बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पहाड़ियों में स्थित है। यह गुफा बौद्ध धर्म से जुड़ी है, ठीक है। ये जो अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं, जिसमें से जो 25 हैं विहारों या आवासीय गुफाओं के रूप में हैं और 4 जो है चैतन्य या प्रार्थना स्थलों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित पाल वंश शासकों में से कौन सा व्रजयान, विक्रमशिला और सोमपुर विश्वविद्यालयों का संस्थापक है? तो ये है धर्मपाल। धर्मपाल बंगाल और बिहार के पास साम्राज्य का दूसरा सम्राट था तथा गोपाल का उत्तराधिकारी था। धर्मपाल के समय में अनेक मठ और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। इनमें शामिल है विक्रमशिला और सोमपुरा विहार, ठीक है, जिसका निर्माण किसने कराया? धर्मपाल सम्राट ने कराया था। ये सभी जो है बौद्धिक शैक्षणिक केंद्र हैं, मतलब यहाँ पे बौद्ध शिक्षा प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को भारत की संचित निधि के लिए किए जाने वाले सहायता अनुदान का वर्णन भारतीय संविधान 1949 के अनुच्छेद किसमें स्थित है? डैश में स्थित है कि तो किसमें है ये? 275 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को प्राचीन काल में दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता था? तो भारत, ठीक है, भारतनाट्यम जो नृत्य है वो दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु, दक्षिण भारत से संबंधित प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य मंदिरों को समर्पित नर्तकी द्वारा विकसित हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं। मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण किया। मिसाइल ने किस प्रकार का ईंधन है? तो हमें बताना है जो मिसाइल है उसमें किस प्रकार का ईंधन का इस्तेमाल किया गया है। तो ठोस ईंधन का, ठीक है। भारतीय संगीत में उस्ताद जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते थे? तो ये हैं तबला। जाकिर हुसैन तबला वादक यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं, जिनको 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1988 में पद्मश्री और सन 2000 में पद्म भूषण से भी इन्हें नवाजा गया। जो तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन तबला वादक।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। वे प्राप्तियां जो ना तो कोई देनदारी पैदा करती हैं और न ही सरकार की संपत्ति को कम करती हैं, वे कहलाती हैं। तो इनको हम बोलते हैं राजस्व प्राप्तियां। क्या कहलाती हैं? राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां जो होती हैं वो कोई देनदारी पैदा नहीं करती हैं और ना ही सरकार की संपत्ति को कम करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नवंबर 2022 में किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है? तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश क्या है? ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जिन्हें अनुच्छेद 244(1) से संदर्भित किया गया है। 15 नवंबर 2022 में मध्य प्रदेश राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तारित अधिनियम को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है। दिसंबर 2022 में भारतीय मूल की 3 महिलाओं को ऑस्ट्रेलिया के स्टेम सुपरस्टार के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? जिन्हें सुपरस्टार के रूप में शामिल किया गया है उनके बारे में नहीं बताना है, जिन्हें शामिल नहीं किया गया है उनको बताना है। तो डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी, इन्हें शामिल किया गया है। नीलिमा कंडिलियाला, इन्हें भी शामिल किया गया है। डॉक्टर एना बाबुरामानी, इन्हें भी शामिल किया गया है। जो है 4th नंबर पे श्रुति बिश्नोई, इन्हें शामिल नहीं किया गया है। जो कडियाला, डॉक्टर एना बाबुरामानी और डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी हैं, इन्हें ऑस्ट्रेलिया के STEM सुपरस्टार के रूप में चुना गया है और श्रुति बिश्नोई जो है इन्हें सूची में शामिल नहीं किया गया है। स्टेम का अर्थ होता है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित है। ठीक है, S साइंस, T टेक्नोलॉजी, E इंजीनियरिंग, M मैथमेटिक्स, ये जो है स्टेम का फुल फॉर्म है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य में निम्न श्रेणी के भूरे कोयले, जिसे लिग्नाइट कहा जाता है, का प्रमुख भंडार है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है? हमें पता है कि कोयले का भरपूर मात्रा जो है वो बिजली उत्पादन में खर्च किया जाता है। ये जो भूरे रंग की कोयले हैं जिसका नाम क्या है? लिग्नाइट। ठीक है, उसका भंडारण कहाँ है, किस राज्य में ज्यादा पाया जाता है, उसको हमें बताना है। इसका भंडारण कहाँ पे है सबसे ज्यादा? तमिलनाडु में। ठीक है, जो हमें पता है कोयला जो है वो जीवाश्म ईंधन होता है। जो लिग्नाइट निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जिसमें कार्बन और नमी की मात्रा अधिक होती है। लिग्नाइट भंडार तमिलनाडु नवेली में है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। RBI द्वारा प्रकाशित भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका 2019-20 के अनुसार किस भारतीय राज्य की GDP सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र राज्य की GDP जो है वो सबसे अधिक है। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, GDP सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र की है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मार्च 2023 का IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत में कहाँ होगी? तो ये जो है वो न्यू दिल्ली में, जो हमारा बीत चुका है, हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? कुतुब मीनार दिल्ली में है, आला ए मीनार दिल्ली में है, मलबन का मकबरा ये भी दिल्ली में है, बीबी का मकबरा ये दिल्ली में नहीं है। आइए देखते हैं कौन सा मकबरा किसने बनवाया है। तो कुतुब मीनार जो है हुमायूं का मकबरा, लोधी का मकबरा और सफदरगंज का मकबरा, एला ए मीनार, मकबन का मकबरा, ये सारे दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और बीबी का मकबरा जो है वो महाराष्ट्र के औरंगजेब में स्थित है, जिसका निर्माण किसने कराया है? औरंगजेब में करवाया है। बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब में करवाया है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है। एला-ए मीनार अलादीन खिलजी ने करवाया है। बलबन का मकबरा गियासुद्दीन ने करवाया है, जिसका निर्माण जो है वो दर उल अमान के लिए किया गया। सुरक्षा का इसे अड्डा भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 1892 में ब्रिटिश संसद की सदस्यता के लिए चुने जाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे? तो हमें एशियाई व्यक्ति का नाम बताना है जिन्हें ब्रिटिश संसद की सदस्यता के लिए चुना गया था। तो वे कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले
एशियाई व्यक्ति हैं जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने चुना था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बांगर और खादर निम्नलिखित में से किस मिट्टी के उप प्रकार हैं? तो ये जलोढ़ मिट्टी के उप प्रकार हैं। जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है नदियों के द्वारा लाए गए तलहट के निक्षेपण से हुआ है। यह जो मिट्टी है अक्षेत्रीय मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है, नवीन जलोढ़ और बांगर। बांगर का अर्थ होता है प्राचीन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एशियाई कप 2022 में महिला एकल टेबल टेनिस में किसे पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बताना है कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। तो ये है मनिका बन्ना। मनिका बत्रा जो है वो टेबल टेनिस, एकल टेबल टेनिस की प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने एशियाई कप 2022 में कांस्य पदक जीता है। अगला और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय के रजिस्ट्रार जनरल आरजीआई द्वारा फरक 2022 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2019 में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश का जो शिशु दर रेट है वो सबसे अधिक है। शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक जो है वो मध्य प्रदेश में है। शिशु मृत्यु दर जो होता है वो प्रति 1000 शिशु पर जो मृत शिशु की संख्या है उसका हम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा इस सेट का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आई होप ये रिवीजन क्लास आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।